आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। हिंदी जगत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के हिंदी जगत कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कवि श्री चंद्रमोहन तिवारी। आप गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं पुस्तक मन के तट पर, इसके लिए जो कि एक गीत संग्रह है। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं। चंद्रमोहन जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि आप आज के कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह से करना चाहेंगे? हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान का नाम लिख के करते हैं। हमारी एक भारतीय परंपरा है। तो चूंकि 2 दिन बाद परशुराम जयंती है 10 मई को, तो हम परशुराम भगवान को प्रणाम करते हुए अपने मुक्तक के जरिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत खूब। मैं अपने मुक्तक के जरिए कुछ परशुराम जी के गुणों की, उनकी महिमा का वर्णन इस मुक्तक के जरिए लूंगा और उन्हें मैं प्रणाम करूंगा। श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा कि भगवान का नाम लिया जाए। शुरुआत जरूर अच्छा लगेगा। कांध जनेऊ कर्मे फरसा विप्रवंश अभिराम, कांध जनेऊ कर्मे फरसा विप्रवंश अभिराम, अभिमानी अति क्रूर महीपों को पठे सुरधाम, ऋष ऋचीक मुनि कौशिक हैं गुर और रेणुका मात। कौशिक जी, उनका नाम विश्वामित्र है। विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनने के पहले जब वो राजर्षि थे तो उनको कौशिक कहा गया। तो ऋष ऋषिक मुनि कौशिक हैं गुर और रेणुका मात, जाम दग्न मुनि परशुराम को बारंबार प्रणाम, जाम दग्न मुनि परशुराम को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हमारा भी प्रणाम परशुराम जी को। और चंद्रमोहन जी, ये जयंती के बारे में आपने कहा तो मुझे याद आया कि कल 7 मई जो गई उस पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी जयंती थी। तो ठाकुर जी पर भी आप कुछ सुना सकते हैं हमारे श्रोताओं को? जी, उनपे तो बहुत चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी का योगदान एक क्षेत्र में नहीं है। वो कवि तो थे ही, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। बिल्कुल। राजनीति में जब जलियांवाला कांड हुआ था तो उन्होंने नाइटहुड की पदवी अंग्रेजों को वापस करके उन्होंने दिखाया कि हम देश के प्रति कितने समर्पित हैं। अध्यात्म पर उनका बड़ा अच्छा योगदान था जी। तो मैं अपने मुक्तक के जरिए उनकी कुछ चर्चा करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे जी। चर्चा के पहले, मैं मुक्तक के पहले आपको बता दूं कि गोरा एक उनका उपन्यास है, बहुत चर्चित हुआ था और गीतांजलि पर 1913 में नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। तो गोरा गीतांजल के ही से हम आचमन करें, गोरा गीतांजल को ही से हम आचमन करें, राजनीति साहित्य धर्म के विष को शमन करें, जनगण मन को उर में ढालें, उनकी राह चलें, कवि रविंद्र ठाकुर को हम सब मिलकर नमन करें, कवि रविंद्र ठाकुर को हम सब मिलकर नमन करें, मिलकर नमन करें। रविंद्रनाथ ठाकुर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब आपने ये लिखा है उन पर। और वैसे भी चंद्रमोहन जी, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनका योगदान केवल साहित्य, शिक्षा इसमें ही नहीं बल्कि देश की राजनीति और आजादी में भी रहा। और आजादी का मतलब होता है लोकतंत्र। और आपकी उंगली देखकर मुझे लग रहा है कि जो लोकतंत्र का दायित्व है वो आपने कल निभाया है मतदान देकर। देखिए, हम अपना मतदान दे के आ रहे हैं। जी। और लोकतंत्र तो टिका ही मतदान पे है। हम मतदान देते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, उससे देश चलता है, देश का विकास होता है और तभी लोकतंत्र मजबूत रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसी मतदान पे आधारित मैंने कुछ प्रोग्रामों में हम गए थे, कार्यक्रमों में, और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए एक गीत सुनाया था। लोगों ने पसंद भी किया था और बहुत सारे लोग फिर प्रेरित होकर के मतदान केंद्रों पर गए। चलिए आज सुना दीजिए हमें भी। जी, बिल्कुल। एक गीत आपके सामने रख रहा हूँ। मतदाता गण दो अब ध्यान, मतदाता गण दो अब ध्यान, फिर भोजन
पहले मतदान। वाह। मतदाता गण दो अब ध्यान, फिर भोजन पहले मतदान। लोकतंत्र का, अपने आपने लोकतंत्र की बात की, लोकतंत्र का है सम्मान, फिर भोजन पहले मतदान। मतदाता गण दो अब ध्यान। युक्ति यही है, शक्ति यही है, भीमराव की भक्ति यही है। युक्ति यही है, शक्ति यही है, भीमराव की भक्ति यही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते अब अभिव्यक्ति यही है। आओ गाएं नूतन गान, आओ गाएं नूतन गान, फिर भोजन पहले मतदान। फिर भोजन पहले मतदान। मतदाता गण दो अब ध्यान, फिर अभोजन पहले मतदान। उंगली की बात की थी शाही ने, हाँ। तो उंगली की बात मैं कर रहा हूं कि उंगली पर स्याही जब लगती, उंगली पर स्याही जब लगती, कर्तव्यों की ज्योत भी हंसती। छट जाते संशय के बादल, नौ विकास की किरण उतरती। राष्ट्र प्रेम का नवल निशान, ये निशान राष्ट्र प्रेम का है, राष्ट्र प्रेम का नवल निशान। फिर भोजन पहले मतदान। मतदाता गण दो अब ध्यान, फिर भोजन पहले मतदान। नहीं नहीं, अभी बाकी है देश में कई जगह, गुजरात में तो हो गया। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि नहीं नहीं करना न बहाना, नहीं नहीं करना न बहाना। मतदाता का फर्ज निभाना। युवा वृद्ध दिव्यांग रुग्ण सब, अपना मत देकर ही आना। जन जन का यह है अभियान, फिर भोजन पहले मतदान। फिर भोजन पहले मतदान। मतदाता गण दो अब ध्यान, फिर भोजन पहले मतदान। लोकतंत्र का है सम्मान, फिर भोजन पहले मतदान। बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने। अगर लोग जागरूक हो जाएं और मतदान करें तो कितना अच्छा रहे ना। जी जी, आपने बहुत खूब लिखी है कविता। और भी कुछ लिखा है तो हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं। जी, मैं कुछ मुक्तक के जरिए सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूंगा जी, क्योंकि देश की बात हो रही, लोकतंत्र की बात हो रही है, तो एक मुक्तक मैं देश को समर्पित करता हूँ जी। जिंदगी में सर उठाना सीखिए, जिंदगी में सर उठाना सीखिए, बंदगी में सर झुकाना सीखिए। जिंदगी में सर उठाना सीखिए, बंदगी में सर झुकाना सीखिए। गर वतन की आबरू खतरे में हो तो वतन पर सर कटाना सीखिए, तो वतन पर सर कटाना सीखिए। तो हमें देश पे इस तरह समर्पित रहना चाहिए। अब चूंकि मैं एक गीतकार हूँ, कवि हूँ, तो कवि और गीत का संबंध दर्द से होता है। उसका संबंध किस तरह से होता है, एक मुक्तक के जरिए आपके सामने रख रहे हैं कि दर्द शब्दों में ढले तो गीत है, दर्द शब्दों में ढले तो गीत है। गीत आंखों में पले तो प्रीत है। दर्द शब्दों में ढले तो गीत है, गीत आंखों में पले तो प्रीत है। प्रीत की यह रीत कैसी है अजब, हार जाए जो उसी की जीत है। हार जाए जो उसी की जीत है। खुद के अंदर स्वाभिमान भी होना चाहिए। उस संबंध में एक मुक्तक और आपके सामने रखता हूं कि आरती का दीप में जब भी जला हूं, आरती का दीप में जब भी जला हूं, रोशनी को संग लेकर ही चला हूं। इन हवाओं का हमें क्या डर दिखाते, आंधियों की गोद में हरदम पला हूं, आंधियों की गोद में हरदम पला हूं। मुझे तो मन कर रहा है कि बस सुनते ही चले जाएं, लेकिन वक्त है कि बहुत कम इजाजत देगा आप सुनने की हमें। जी 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 जी। तो एक आधी कविता या मुक्तक आप सुना सकते हैं। बिल्कुल है। आपको एक गीत सुना रहे हैं कि तारकों में मुस्कुराती, सपन को चादर उड़ाती, नींद को लोरी सुनाती, माँ तुम्हारी याद आती, माँ तुम्हारी याद आती। तुम गई क्या सुख गया सब, तुम गई क्या सुख गया सब। चैन को भी चैन है कब, नफरतों के इस नगर में, नफरतों के इस नगर में। एक मैं हूँ एक है रब, जब कभी चिंता सताती, जब कभी चिंता सताती, माँ तुम्हारी याद आती। तारकों में मुस्कुराती, स्वप्न को चादर उड़ाती, नींद को लोरी सुनाती, माँ तुम्हारी याद आती, माँ तुम्हारी याद आती। उंगलियों को थाम चलना, देख चंदा को मचलना, रूठना पल पल तुम्हीं से और क्षण में ही बहलना। उंगलियों को थाम चलना,
देख चंदा को मचलना, रूठना पल पल तुम्ही से, और क्षण में ही बहलना। वह घड़ी जब भी बुलाती, माँ तुम्हारी याद आती, माँ तुम्हारी याद आती। तारकों में मुस्कुराती, स्वप्न को चादर उड़ाती, नींद को लोरी सुनाती, माँ तुम्हारी याद आती। दर्प का दर्पण चटकता, दर्प का दर्पण चटकता, आंख में सपना खटकता, उम्र का हर एक क्षण अब कंठ में आकर अटकता। दर्प का दर्पण चटकता, आंख में सपना खटकता, उम्र का हर एक क्षण अब कंठ में आकर अटकता। कामना जब हार जाती, माँ तुम्हारी याद आती। जिंदगी बीमार सी है, देह कारागार सी है, और चिड़िया कल्पना की पर कटी लाचार सी है। लेखनी जब चल न पाती, लेखनी जब चल न पाती, माँ तुम्हारी याद आती। तारकों में मुस्कुराती, स्वप्न को चादर उड़ाती, नींद को लोरी सुनाती, माँ तुम्हारी याद आती, माँ तुम्हारी याद आती। अच्छा, माँ की बात चली है तो एक मुक्तक भी है माँ के ऊपर है। हाँ, मैं सुनाना चाहूंगा, इच्छा बस उससे पहले मुझे एक बात कहनी है आपसे कि बहुत सही लिखा है आपने कि जब भी कोई मुसीबत आती है हमारे ऊपर, चाहे चोट लग जाए, चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए, दिल टूट जाए या कोई कुछ कह जाए, सबसे पहले जो याद आती है वो माँ ही होती है कि वो माँ होती तो ऐसा साथ जरूर देती है, माँ होती है तो हमेशा साथ देती है। जी, आप सुनाइए। तो हमारा क्या कर्तव्य है माँ के लिए? माँ की चरणों की सेवा सा उत्तम कोई काम नहीं है। माँ की चरणों की सेवा सा उत्तम कोई काम नहीं है। माँ के आंचल जैसा सुंदर स्वर्ग लोक का धाम नहीं है। अरे माँ की ममता को पाने को सुरगण भी ललचाते क्योंकि, माँ की ममता को पाने को सुरगण भी ललचाते क्योंकि, कौशल्या के बिना धरा पर आ पाते श्री राम नहीं है। कौशल्या के बिना धरा पर आ पाते श्री राम नहीं। माँ कौशल्या को मैं इसी बहाने प्रणाम करता हूँ, भगवान श्री राम को भी प्रणाम करता हूँ। और अब चंद्रमोहन जी, आपकी इतनी सारी अच्छी कविताएं सुनकर मन तो नहीं कर रहा है इस कार्यक्रम को खत्म करने का, लेकिन वक्त हो चला है। तो अब आपको भी हम प्रणाम करते हैं और हमारे श्रोताओं को भी प्रणाम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे चंद्रमोहन तिवारी। आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अब इजाजत दीजिए मधु को। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया।